परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा परमेश्वर इस सुंदर अवसर दिया है कि उनके जीवित और सामर्थ कलाम के साथ फिर से आप लोगों का साथ आने के लिए, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है कि आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा बाप है। और वो हमारा ऐसे खुदा है कि हमारा प्रार्थना सुन करके हमारा परिस्थिति को बदलता है और हमें जागृति करता है और हमें आशीषित करता है। आज के समय में खुदा बाप की दिया हुआ जीवित और सामर्थ कलाम से मैं आपसे आपके साथ बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया। प्रभु यीशु मसीह पाप की मनुष्य का पापी के कारण से पापी गिना गया। मनुष्य के चलते प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह सूली पे टंगा गया और मौत किया गया और मौत से जी उठा, और आज वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो आने वाला है। वो अभी आपके लिए और मेरे लिए फिर से सूली पे नहीं टंगा जाएगा मेरे मित्रों, और मनुष्य नहीं बनेगा और पापी ठहरा भी नहीं जाएगा। वो विचार करने के लिए, न्याय करने के लिए आएगा, क्योंकि वो सिंहासन से बैठे हैं और आपको और मुझे उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। मेरा जो शीर्षक है और मेरा टाइटल जो है, प्रिपेयर टू मीट द लॉर्ड। तैयारी करना है, प्रस्तुति करना है प्रभु से मिलने के लिए। कैसे हम अपने आप को तैयारी करते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, ये कलाम के द्वारा प्रभु जरूर पवित्र आत्मा के शब्द से आपको और मुझे बात करेगा और कहेगा कि हम कैसे अपने आप को प्रभु से तैयारी करने की आवश्यकता है। आइए मैं एक वचन को आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए निकालिए। मत्ती की इंजील उसकी 25 अध्याय 1 आयत से लेकर 13 आयत, लेकिन हम पहला एक को पढ़ेंगे। 25 अध्याय का 1 आयत को हम पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। प्रभु यीशु मसीह ये द्वितीय आगमन के बारे में बताया है। जीसस इज कमिंग सून। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और उसके लिए आपको और मुझे कैसे तैयारी करना है, तैयारी कैसे करना है, प्रस्तुति कैसे होने की आवश्यकता है। यहाँ 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया। 2 कैटेगरी है यहाँ, एक समझदार, एक मूर्ख के बारे में कहा गया। जो आपने मसाला के साथ तेल लेके गए थे, लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे थे, इन लोगों का परिस्थिति बदल गया मेरे मित्रों। जब आप मूर्ख के बारे में पढ़ेंगे, उन लोग आत्मिक रूप से मरे हुए थे, आत्मिक रूप से सोए थे। पवित्र आत्मा उन लोग का अंदर नहीं था। मिलने तो गए थे, आराधना तो करते हैं, मसीह को तो विश्वास करते हैं, जागते तो रहते हैं, लेकिन उन लोग के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए जब दूल्हा आया, उन लोग मिल नहीं पाए मेरे मित्रों। लेकिन और बातें लिखा गया है जो बुद्धिमान और समझदार लोगों के बारे में लिखा गया है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर की दास नूह के बारे में, नूह को भी परमेश्वर ऐसे आदेश दिया कि धरती में परमेश्वर नाश करके, पानी को द्वारा नाश करके लोगों को बचाना चाहता था। नूह ने तो आर्क को तैयार कर दिया, जहाज को बना दिया, लोगों को प्रचार किया, तैयारी किया कि परमेश्वर का राज्य के लिए तैयारी हो जाओ। कोई उनके बातों को नहीं सुने हैं। यूहन्ना जो डुबकी से पानी से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में भी वो कहते हैं, जब नया नियम की शुरुआत से आप पढ़ेंगे, उसके संदेश एक ही था, मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य निकट है। फिर भी लोग समझ नहीं पाते थे। आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मूर्ख लोग के न्याय चल रहे हैं। अपने धन, अपने संपत्ति, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि पर, बल की पर निर्भर कर रहा है। खुद आने कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, अपने लोगों को उठा कर ले जाऊंगा। आप लोग कैसे तैयारी है, आप में कैसे तैयारी किए हैं? आपको और मुझे यह सवाल अपने आप को पूछने की आवश्यकता है।
जब परमेश्वर नूह की दरवाजा को बंद कर दिया, कोई नहीं खोल पाया मेरे मित्रों। जब खुदा आएगा अपने लोग को उठा कर ले जाएगा, तो उससे पहले आपको और मुझे तैयारी होने की आवश्यकता है। जब उस पाराबोल और दृष्टांत से आप पढ़ेंगे, जब ये दूल्हा आया, उन लोगों से मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन मसाला में तेल नहीं था, जिसके कारण से 5 लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि उन लोग स्पिरिचुअली डेड थे, स्पिरिचुअली स्लीप हो गए थे, पवित्र आत्मा नहीं था, आत्मिक रूप से सोए थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे, जिसके कारण से उन लोग चिल्लाए, हम लोग के लिए भी दरवाजा खोलो, लेकिन मेरे मित्रों बंद हो गया। लेकिन ये लोग जो 5 समझदारी की बात करें, उन लोग 3 बातों को लेकर चलते थे मेरे मित्रों। उन लोग इंतजार कर रहे थे। पहला बात है, इंग्लिश में कहते वॉच, जगना, जिससे लूका की इंजिल उसके 18 अध्याय उसके 1 आयत में इस प्रकार लिखा है। लूका की इंजिल उसके 18 अध्याय उसके 1 आयत से लेकर आप जो पढ़ेंगे, एक विधवा और एक विडो के बारे में लिखा गया, और एक अनजस्टिस, न्याय के बारे में लिखा है। आपको और मुझे निरंतर प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ रहने की जरूरत है। आशा हमारा जीवन में बनाने की आवश्यकता है, निराशा होने की आवश्यकता नहीं। उनके अंदर आशा थी, वो आशा को नहीं डूबने दिया, बार बार प्रार्थना करती थी, बार बार जाती थी। और न्यायाधिकारी ना परमेश्वर से डरता था, ना इंसान को डरता था, ना किससे डरता था, लेकिन वो औरत बार बार उनके पास जाती थी, एक आशा उम्मीद लेके। देयर इज नो मोर होपलेस इन हर लाइफ बट शी हैव होप। उन लोग आशा के साथ जाती थी, तो उनकी प्रतिफल मिला। उसमें इस प्रकार लिखा गया है मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं उस वचन को। 18 का 1 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। निरंतर प्रार्थना करना या ना छोड़ना। आज आपको और मुझे जगते रहना है, निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा खुदाबा परमेश्वर वो जो आपको और मुझे ये कहना चाहता है कि हम ऑलवेज नीड टू प्रे। हमारा प्रेयर प्रार्थना के जीवन इन दिनों में, जब हम लॉकडाउन है, प्रभु की आने की संकेत मिल रही है, महामारी दिखाई दे रहा है, अर्थक्वेक दिखाई दे रहा है, भूकंप आ रहा है, और जो वचन परमेश्वर का है वो हो रही है, और उसके बाद भी हम अपने आप को जाग करके प्रभु से मिलने की तैयारी करने की जरूरत है। मेरे मित्रों, हम कैसे तैयारी करते हैं? मूर्ख लोगों की तरह और समझदार की तरह? क्या हम जागते हुए प्रार्थना के साथ हमारा जीवन को रखते हुए हम तैयारी करते हैं क्या? जब आप मत्ती की इंजिल 26 अध्याय उसके 41 आयत को पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को भी यही बात कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। आज हम जागते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय उसकी 17 आयत में भी यही लिखा है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, कंटिन्यूली प्रे, ऑलवेज वी नीड टू प्रे। खुदा की नाम से प्रार्थना करें, अपने आप को तैयारी करें और जागते रहे, तब हम अपने आप को खुदा की आने के समय में मिल सकते हैं। हमारा तैयारी कैसे है कि हम खुदा से मिलने के लिए हम पहला बात है जागते रहिए, हम प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा बात है मेरे मित्रों, कहना चाहता है कि वक्त चलना। जब हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे, तो ये जो समझदार लोग थे, सिर्फ जागते हुए प्रार्थना ही नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन के साथ चलते थे। कैसे चलते थे? एफिसियों की किताब 5 अध्याय 8 में पाउल ने कहता है कि एफिसियों की किताब 5 अध्याय 8 में वो बार बार कलीसिया को एक निदर्शन देता था, और पहले कैसे थे उस बातों को दर्शाता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। आज हमको ज्योति के संतान की न्याय चलने की आवश्यकता है। फिर भी हम मसीह लोग, पास्टर लोग, इवांजलिस्ट लोग, बिलीवर्स लोग, हम अंधकार में ही चल रहे हैं।
मेरे मित्रों, यही एक समय है कि हम अपने आप को तैयारी करें कि हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उससे पहले हम परमेश्वर की ज्योति में चलने, परमेश्वर की वचन में चलने की आवश्यकता है। और फिर से मनुष्य नहीं बनेगा, फिर से अभिशाप मनुष्य नहीं होगा, आपके दुख को उठा के नहीं ले जाएगा। ये विचार करने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है। उससे पहले आपको और मुझे अपने आप को तैयारी के साथ परमेश्वर ने मिलने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। जब पतरस यीशु मसीह की ओर देख रहा था, पानी के ऊपर चल रहा था मेरे मित्रों, लेकिन जब वो नजर घटाया, डूबने लगा, फिर यीशु को बुलाया। अभी ये समय है, हम उसके साथ चलने की जरूरत है। जब आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 9 आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने बेटे, अपने प्रेमी जो आदम को बनाया था उनके पास आया और कहा, आदम तुम कहाँ हो? आदम ने पाप के कारण से छुपने लगा। परमेश्वर उनके साथ चलता था, बात करता था, आलाप करता था, उनके साथ बैठता था, और समय थे वो तैयारी भूल गया। आज हम कैसे तैयारी है प्रभु से मिलने के लिए? आइए हम अपने आप को प्रभु की वचन के साथ चलने की तैयारी करें। Who knows the time is coming near, friends? कौन जानता है वो समय कब आएगा? एक सिंबल है, यह महामारी एक सिंबल है मेरे मित्रों। और तो बड़े बड़े समस्या आने वाला है। उससे पहले प्रभु के लोगों को प्रभु उठा के ले जाएगा, और जब वो उठा के ले जाने से पहले आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। तीसरा बात है मेरे मित्रों, वर्क, कार्यों व काम को करना है। उन वर्जिन लोग जो समझदार लोग थे, कुंवारी लोग, वो लोग परमेश्वर के कार्यों को करते थे। मेरे मित्रों, उन लोग इंतजार किए, प्रार्थना किए, जगते रहे, परमेश्वर की वचन के से चलते रहे और परमेश्वर के कार्यों को करने लगे। मत्ती की इंजील 28 अध्याय 18 से 20 तक यीशु मसीह ने अपने चेले जिसको प्रेम करता था, जी उठने के बाद कहा, सब कुछ अधिकार मुझे मिल गया, जाओ प्रचार करो और चेले बनाओ। ये कार्यों को जो आपको और मुझे करने की आवश्यकता है, हमको अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। प्रभु जब तक हमारे लिए दरवाजा खुला है, उससे पहले हम अपने आप को तैयारी करें कि खुदा से मिलने के लिए। खुदा से हमारा मिलने के समय आ चुका है मेरे मित्रों, तो हम उसकी कार्यों को करें। पहला थिस्सलुनीया उसके 1 अध्याय उसके 3 आयत में परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा गया है कि हम अपने आप को कैसे तैयारी करें मेरे मित्रों। उसमें लिखा है, और अपने परमेश्वर अपने पिता की समान तुम्हारा विश्वास की काम हो। हमारा जो विश्वास की कामों करा जाते हैं, जो कार्यों को हमको परमेश्वर दे रहा है, इवन ऑन टू द डेथ ऑफ आवर लाइफ, हमारा मौत की समय तक भी हम विश्वास योग्य रहते हुए उनके कार्यों को करने की आवश्यकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा आशा है और धीरज के साथ हमारा जो कार्यों को हम कर चल रहे हैं, परमेश्वर उससे आपको और मुझे आशीष देगा। इसीलिए मत्ती की इंजील उसकी 25 अध्याय उसकी 11 और 12-13 में लिखा गया कि आपको और मुझे जब वो आएगा, तब हम वो चला जाने के बाद हम दरवाजा को खटखटाएंगे तो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हम बार बार उसको पुकारने से भी वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मेरे मित्रों, इसीलिए आओ हम जागते हुए प्रभु से इन दिनों में प्रभु के साथ चलने की कोशिश करें। प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जागते रहने की जरूरत है। परमेश्वर के कलाम के साथ चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के कार्यों को करने की आवश्यकता है। जो कार्यों को, जो काम हमको मिला है उसको करने की जरूरत है। तब हम प्रिपरेशन होने की जरूरत है। 3 बातों के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के साथ प्रिपेयर हो सकते हैं मेरे मित्रों। पहला बात है हम वॉच और जगना, प्रार्थना करना। दूसरा बात है वर्क, उसके साथ चलना। तीसरा बात है उसकी काम और कार्यों को करने के द्वारा प्रभु हमको, हमारा परिवार को आशीष करेगा। तब हम तैयारी कर सकते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको और आपकी परिवार को
खुशियाँ और आनंद है कि हम कैसे अपने आप को प्रभु के आगमन के समय में, वो आने वाला है, वो जल्दी आ रहा है, उससे पहले हम अपने आप को तैयारी करने में पवित्र आत्मा हमारा सहाय करे। नहीं तो मूर्ख की न्याय हो जाएंगे, आत्मिक रूप से हम मरे रहेंगे, आत्मिक रूप से सोए रहेंगे, पवित्र आत्मा के बिना जीवन गुजारेंगे। उससे पहले आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हुए हम तैयारी करें, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, उसकी कार्यों को करने के द्वारा जो प्रभु ने कहा है, तो प्रभु के साथ हम उठा के ले जाएंगे। प्रभु आपको और मुझे यह संदेश के द्वारा ढेर सारा आशीष दे कि हम प्रभु से मिलने के लिए हम तैयार हो पाए। खुदा हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तूने जो संदेश दिया है, जिन लोग ये संदेश को सुनेंगे खुदा उनको, उनके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद देते तूने ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बात करेंगे। आदर जलाल आपको देते खुदा यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।